ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको रम्मा तीज व्रत रम्मा तृतीया व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रम्मा तृतीया या रम्मा तीज व्रत रखा जाता है। इस वर्ष 29 मई 2025 दिन गुरुवार को रम्मा तीज मनाई जाएगी। रम्मा तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा और व्रत रखने वाली जातक के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदू मान्यता के अनुसार अप्सरा रम्मा की उत्पत्ति देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक रम्मा भी थी, जो बेहद सुंदर थी। इस दिन अप्सरा रम्मा की पूजा की जाती है। इस तीज व्रत को अप्सरा रम्मा ने भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया था, इसलिए इस व्रत को रम्मा तीज, रम्मा तृतीया के नाम से जाना जाता है। महिलाएं सौभाग्य एवं सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन तीज व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से औरतों का सुहाग और कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। रम्मा तीज का व्रत फलदायी होता है। पुराणों में रम्मा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में हुआ है। उसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए विख्यात सागर मंथन से मानी जाती है। अमृत मंथन में निकले 14 रत्नों में रम्मा का आगमन समुद्र मंथन से होने के कारण यह अत्यंत ही पूजनीय है। समस्त लोकों में इनका गुणगान होता है। देव असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के ये 14 रत्नों का वर्णन इस प्रकार है। शास्त्रों में बताया गया है कि अप्सराओं का संबंध स्वर्ग से होता है। अप्सराओं के पास दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनसे यह किसी को भी सम्मोहित कर सकती हैं। ऋग्वेद में प्रसिद्ध उर्वशी अप्सरा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा धार्मिक कथाओं के अनुसार तपस्या में लीन ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र अप्सराओं का आवाहन करते थे। अप्सराओं में रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका आदि के नाम सुनने को मिलते हैं। पुराणों में बताया गया है कि एक बार देवराज इंद्र ने रंभा को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। महर्षि ने उसे 1 सहस्त्र वर्ष तक पाषाण के रूप में रहने का श्राप दिया। रंभा को इंद्र ने अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। वह स्वर्ग की अप्सरा थी, जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं को जानती थी। रंभा नल कुबेर की पत्नी थी। रावण और कुबेर दोनों भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा का विवाह नल कुबेर से हुआ था और इस रिश्ते से वह रावण की पुत्र वधू लगती थी। रंभा को श्री लक्ष्मी का रूप और शक्ति का स्वरूप माना गया है। ऐसे में इस दिन रम्मा का पूजन करके भक्त को सब कुछ प्राप्त होता है। एक दिन जब रावण की नजर रम्मा की सुंदरता पर पड़ी तो वह मोहित हो गया और उसने रम्मा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रम्मा से पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया। रम्मा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रम्मा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने इस बात को भी नहीं माना। उस समय रम्मा काफी डरी हुई थी और उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रम्मा को शायद यह भी पता नहीं था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करेगा। पुराणों के अनुसार और वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अनुसार रावण ने रम्मा का बलात्कार किया था। तब रम्मा ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह किसी भी महिला को उसके इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सर उसी वक्त फट जाएंगे। द्वापर युग में रम्मा का विवाह ऋषि शेषी रायनन के साथ हुआ था। उन दोनों को एक पुत्र भी था, जो काल्याहरण के नाम से जाना गया। पुत्र के जन्म के बाद रम्मा स्वर्गलोक वापस चली गई। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। वह दोनों ही श्री लक्ष्मी जी का पूजन पूरी विधि विधान से किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण को किसी कारण से नगर के बाहर जाना पड़ा। वह अपनी स्त्री को समझाकर अपने कार्य के लिए नगर से बाहर चला गया। इधर ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगी। पति के बहुत दिनों तक नहीं लौटने आने के कारण वह बहुत शोक और निराशा से घिर गई। एक रात्रि उसे स्वप्न आया कि उसके पति की दुर्घटना हो गई है।
वह स्वप्न से जाकर विलाप करने लगी। तभी उसका दुख सुनकर देवी लक्ष्मी एक वृद्ध स्त्री का वेश बनाकर वहां प्रकट हुई और उससे दुख का कारण पूछा। ब्राह्मणी उस वृद्ध स्त्री को सारी बात विस्तार से बताने लगी। तब वृद्ध स्त्री ने उसे ज्येष्ठ मास में आने वाली रमा तृतीया का व्रत करने को कहा। ब्राह्मणी उस स्त्री के कहे अनुसार रमा तृतीया के दिन व्रत एवं पूजन किया और व्रत के प्रभाव से उसका पति सकुशल पुनः लौट आया। जिस प्रकार रमा तीज के प्रभाव से ब्राह्मणी के सौभाग्य की रक्षा होती है, उसी प्रकार सभी के जो यह व्रत करता है उनके सुहाग की रक्षा होती है। पुरातन काल की बात है, मगध राज्य के एक प्रतापी राजा वीरसेन का शासन था। उसकी एकमात्र पुत्री थी वसुंधरा। वसुंधरा अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मनिष्ठ थी। बाल्यकाल से ही वह माता गौरी की भक्त थी और हर व्रत त्योहार श्रद्धा से करती थी। जब वसुंधरा विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह पड़ोसी राज के युवराज ध्रुवसेन से हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही राज्य पर संकट आया। युद्ध छिड़ा और राजा ध्रुवसेन को रणभूमि जाना पड़ा। युद्ध लंबा खिंच गया और एक दिन समाचार आया कि राजा घायल होकर लापता हो गए हैं। राजमहल में शोक छा गया, परंतु वसुंधरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माता गौरी से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि मेरे हृदय में पति के लिए सच्चा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा है तो मुझे उनका मार्ग दिखाओ। मुझे विश्वास है वे जीवित हैं। वह जंगलों, गांव, मंदिरों और आश्रमों में पति की खोज में भटकती रही। फिर एक दिन एक वृद्ध साध्वी मिली जिसने उसे रमा तृतीया व्रत के बारे में बताया और कहा, यदि तू इस व्रत को सच्चे मन से करेगी तो अपने पति को खोज पाएगी। यह व्रत अप्सरा रमा द्वारा प्रदत्त है और माता गौरी इसे सौभाग्य का आशीर्वाद मानती हैं। वसुंधरा ने वही नदी किनारे मिट्टी से गौरी और रमा की मूर्ति बनाई। उसने व्रत रखा, बिना जल के पूरे दिन उपवास रही। संध्या को कथा सुनकर वह गहन ध्यान में बैठ गई। उसी रात उसे स्वप्न में माता गौरी ने दर्शन दिया और कहा, बेटी, तेरा प्रेम और तप विलक्षण है। तेरा पति जीवित है और आश्रम में घायल अवस्था में है। जाकर सेवा कर, वह शीघ्र स्वस्थ होगा। प्रातःकाल वसुंधरा ने बताए स्थान पर जाकर पति को पाया और महीनों सेवा कर उन्हें स्वस्थ किया। जब वे दोनों अपने राज लौटे तो प्रजा ने उत्सव मनाया और तब से रमा तृतीया का व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया। रमा तृतीया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नारी के अटूट प्रेम, समर्पण और आत्मबल का प्रतीक है। जो स्त्री इसे श्रद्धा और नियम से करती है उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और संपूर्णता आती है। बोलो माता पार्वती की जय।